Today we are going to learn some vocabularies. You know what happens? Some people know English, they know vocabularies also, but the problem is that they don't know how to use those vocabularies. That is the problem. Let me come in Hindi to make you understand this thing in a better way. देखिए बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, उनको वोकैबुलरीज भी आते हैं, लेकिन उन वोकैबुलरीज को कैसे यूज किया जाता है ये नहीं आता. अब एक एग्जांपल देखिए, क्या इन चीजों में आप डिफरेंस ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं? सी का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब होता है देखना, वॉच का मतलब होता है देखना. इन सारी चीजों में डिफरेंस क्या है आप बता सकते हैं क्या? डू यू नो द डिफरेंस गाइस? Some people can speak English, they know vocabularies, but the problem is that they don't know how to use those vocabularies in appropriate situations. That is very important. सिर्फ vocabulary जानना जरूरी नहीं है, उनको कैसे यूज करना है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. आई होप यू गॉट कंफ्यूज्ड जब मैंने आपको डिफरेंस पूछा. सी देखना, लुक देखना, वॉच देखना, इनमें डिफरेंस क्या है आप बता सकते हैं क्या? तो सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग गॉट कंफ्यूज हो गए होंगे. मीनिंग तो सबका सेम है, लेकिन यूज कैसे किया जाता है. सो डोंट वरी, वी विल गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम टुडे. सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. देखिए आज हम लोग जान लेते हैं सी, लुक, वॉच में डिफरेंस क्या है. सबका मतलब होता है देखना, लेकिन डिफरेंस क्या है और उनको कैसे यूज किया जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड गाइस. सो बी ऑल ईयर्स टू मी. सो लेट अस बिगिन विथ आवर फर्स्ट सेंटेंस. अब देखिए यहां पे सी. अब सी मतलब होता है देखना, मतलब इसका मतलब हो जाएगा बिकम अवेयर ऑफ समथिंग. बिकम अवेयर ऑफ समथिंग और परस्यू समथिंग, और परस्यू समथिंग. सी हियर, देखिए यहां पे सी का मतलब होता है, यहां पे आप आपका इंटेंशन भी, कभी कभी आपका इंटेंशन नहीं है कुछ देखने का, जस्ट आपने आंखें ऐसे किया, या आंखों को इधर घुमाया या इधर घुमाया, तो अपने आप ही कुछ आपको दिख गया. आप उस चीज को देखना नहीं चाहते. योर इंटेंशन इज नॉट लाइक दैट. नो इंटेंशन इज देयर. आप कुछ भी जस्ट आपने इधर अपना फेस घुमाया, तो आपको कुछ ना कुछ दिखा. तो वो आपका इंटेंशन नहीं है वो देखना, लेकिन आपको दिख गया. इसका मतलब होता है सी. सी मतलब देखिए, बिकम अवेयर ऑफ समथिंग. अपने आप किधर भी नहीं देख रहे हैं, एक ही तरफ देख रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है. आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है. फॉर दैट यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट थिंग गाइस. यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट थिंग. यू आर परसुइंग दैट थिंग. ओ, वहां पे वो चेयर है, मुझे दिख गया, मेरे आंखों को दिख रहा है. देखिए, मैं अपना अटेंशन उधर नहीं दे रहा हूं, ना कि मैं इंटेंशनली देख रहा हूं. ऐसे मेरी मेरी नजर उस पर गिरी, तो मुझे समझ में आ गया कि वहां पे एक चेयर है. सो बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग और परसुइंग समथिंग, तो सी इस टाइप यूज होता है. सी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सी का मतलब होता है बिकम अवेयर ऑफ समथिंग. वी आर बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग. क्योंकि हमारे आंखें दिखाई देते हैं, तो हम किधर भी ऐसे करेंगे तो मुझे बुक्स दिखाई दे रहे हैं. मैं बुक्स को देखना नहीं चाहता, जस्ट ऐसे आंखें घुमाया, तो आई बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग, दैट बुक्स आर देयर. अरे वहां पे बुक्स है, मुझे दिख गए. तो मेरा इंटेंशन नहीं था बुक्स को देखना, वहां पे क्या है बोल के मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने ऐसे अपना फेस घुमाया तो मुझे कुछ दिखाई दिया. तो यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बुक देखना, लेकिन मेरी आंखों को वो दिख गए, मेरी नजरों में वो आ गए. तो ये हो गया सी. आई होप यू गाइस आर गेटिंग. एग्जांपल, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विद सम एग्जांपल्स गाइस. आई कैन सी दैट ट्रैफिक साइन. आई कैन सी दैट ट्रैफिक साइन. देखिए, मैं उस ट्रैफिक साइन को देख सकता हूं. मीन्स I can pursue that. I can become aware of that thing, that a traffic signal is there or traffic sign board is there.
So I became aware of it. When it fell in my sight, I became aware of it. वहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ट्रैफिक का साइन दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक का साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, या ट्रैफिक का लाइट दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दिया मुझे। अब ये तो हो गया सी, बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग और परसुइंग समथिंग। जो भी हमारे नजरों में आ गया वो हमें दिख गया, सी। लेकिन हम खुद देखना चाहते हैं, हम खुद देखना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लुक, लुक का मतलब होता है डायरेक्ट योर आईज इनटू अ डायरेक्शन। यहां पे योर एफर्ट्स आर देयर, योर अटेंशन इज देयर। लुक का मतलब होता है आपका इंटेंशन है, आप देखना चाहते हैं उसको। आप खुद, जैसे कि नजर घुमा के आपने उसकी तरफ देखा, मैंने नजर घुमा के उन बुक्स की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। तो यहां पे देखना, यहां पे देखिए मीनिंग डायरेक्ट योर आईज। आप खुद अपने आंखों को इधर उधर घुमा रहे हो कुछ देखने के लिए, कुछ देखने के लिए। लेकिन सी कैसे था? सी, आप कुछ देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपकी आंखें दिखाई देते हैं, तो आपने ऐसे फेस किया, तो आपकी नजरों में एक ट्रैफिक लाइट आ गया, एक ट्रैफिक सिग्नल आ गया। लेकिन लुक का मतलब क्या होता है? आप खुद देख रहे हो, अरे ट्रैफिक साइन कहां पे है, कहीं पे, यहां पे कहीं नो पार्किंग तो नहीं है, पार्किंग का साइन कहां पे है। आप खुद, इंटेंशन है आपका देखना, आप खुद देखना चाहते हो, अरे यहां पे नो पार्किंग तो नहीं है, वहां पे पार्किंग, पार्किंग लॉट तो है, पार्किंग स्पेस तो है। तो आप लुक यहां पे देख रहे हो, यू आर डायरेक्टिंग योर आईज। मतलब आप अपने आंखों को कुछ काम दे रहे हो, कुछ देखना है मुझे, ट्रैफिक साइन कहां पे है, ट्रैफिक साइन, ऐसे। तो ये लुक, यहां पे आपका इंटेंशन है देखना, यू आर डायरेक्टिंग योर आईज। आई होप योर आईज आर गेटिंग। बट हियर सी, यू आर नॉट डायरेक्टिंग योर आईज, दैट थिंग फेल इन योर साइट, because of that you became aware of that thing, you pursued that thing. I hope you guys are getting. यहां पे आप नहीं, कुछ नहीं भी देखना चाहते हैं, लेकिन आपकी आंखें दिखाई देते हैं, इसलिए आप किधर भी देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपकी नजरों में आएगा। लेकिन लुक क्या है? आप खुद देखना चाहते हो किसी चीज को, अरे मेरा फ्रेंड कहां है, वेयर इज माय फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर हिम, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूं। देखिए यहां पे लुक होता है, लुक। एंड और एक डिफरेंस भी जान लीजिए, when you want to grab the attention, at that time you have to make use of look. देखिए, जब आप किसी का अटेंशन लेना चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे? जैसे आपके कॉलेज में, स्कूल्स में बोलते हैं ना, लुक एट मी। अब एक टीचर आ चुके हैं क्लास में, वो स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट मी मींस ही वांट्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का अटेंशन लेना चाहते हैं। और उसके बाद सी कब यूज होता है? पहले आपने बोला लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, उनका अटेंशन आपने ग्रैब कर लिया, और वो आपको कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। पहले उन्होंने लुक किया आपकी तरफ अपना अटेंशन दिया, उसके बाद वो कंटिन्यू देख रहे हैं, इसका मतलब होता है सी। जो फर्स्ट टाइम में अटेंशन लेते हैं उसको लुक बोलते हैं, लुक एट मी। और उसके बाद आप कंटिन्यू उसको देखेंगे, कंटिन्यू उसको ही देखेंगे तो वो सी हो जाएगा। यस, वी आर सीइंग यू, वी आर सीइंग यू। तो लुक पहले अटेंशन लेने के लिए, और कंटिन्यू देखेंगे तो वो सी हो जाएगा, लुक एट मी, ऐसे फर्स्ट अटेंशन लेने के लिए। उसके बाद या वी आर सीइंग यू, हम लोग आपको देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो सी हो जाएगा। आई होप यू हैव गॉट इट। सो नेक्स्ट, सी के बारे में हमने जान लिया, हमारी नजरों में कुछ आ गया। लेकिन लुक मीन्स हम खुद हमारी आंखों को काम देते हुए ऐसे कुछ देख रहे हैं, राइट? डायरेक्ट योर आईज इनटू अ डायरेक्शन। आई होप यू गाइस आर गेटिंग, इट इज क्वाइट इजी। सो शी लुक्ड एट मी, उस लड़की ने मेरी तरफ देखा, उस लड़की ने मेरी तरफ देखा, अरे कौन है बोल के उसने मेरी तरफ देखा। सो she directed her eyes into the direction where I was standing. And next, last one, watch.
वॉच का मीनिंग होता है वॉच समथिंग इन एक्शन और मूविंग। वॉच कब यूज होता है? कुछ चीज में एक्शन हो रहा है या मूविंग हो रहा है वो चीज। एक एग्जांपल, जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी मूवी में ऐसे थोड़ी ना होता है कि सारे लोग ऐसे स्टैंड स्टिल खड़े रहेंगे। कोई चलते रहता है, कोई भागते रहता है, कोई बात करते रहता है, ये सब एक्शंस होते हैं ना, इसलिए हम लोग वॉच यूज करते हैं। अगर कुछ एक्शन हो रहा है और हम उसको देख रहे हैं तो वो हो जाता है वॉच। वो बैठ रहा है, उठ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, मूविंग हो रहा है, तो उसको बोला जाता है वॉच। आई होप यू गाइज आर गेटिंग। एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। दे आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच, एक्शन तो होगा ना, कोई बॉल डालेगा, कोई बैटिंग करेगा, तो एक्शन हो रहा है। तो वो एक्शन हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो वो हो जाता है वॉच। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपको सारी चीजें। यहां पे सी मतलब हम यहां पे कुछ देखना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारी आंखें दिखाई देते हैं, इसलिए वो हमारी नजरों में आ गया। इट फेल इन अवर साइट। मैं ऐसे देखा तो मेरी नजरों में चेयर आ गया। मैं चेयर को देखना नहीं चाहता था, या मेरा इंटेंशन नहीं था कुछ भी देखना, लेकिन मेरी आंखें दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे आई कैन सी अ चेयर देयर। यस, मेरी नजरों में एक चेयर आ गया। लेकिन अब मैं चेयर को ढूंढ रहा हूं। चेयर कहां चला गया मेरा? चेयर कहां चला गया? तो अब मैं इसको यूज करूंगा लुक, क्योंकि मैं अपने आईज को डायरेक्शन दूंगा। अरे, ऐसे आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट गाइस। तो उसके बाद देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्च फॉर एंड लुक फॉर, बट फॉर टाइम बीइंग we have to learn only these things guys. We'll keep that thing for some other day. So see, हमारी नजरों में आ गया। लुक, हम खुद उसको देखना चाहते हैं। लुक, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम। एंड वॉच, वॉच का मतलब होता है कुछ एक्शन चल रहा है, कुछ मूविंग, समथिंग इज मूविंग और एक्शन इज टेकिंग प्लेस। देन इफ वी आर वॉचिंग दैट, अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसको वॉच यूज किया जाता है। एग्जाम्पल भी देखिए, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आई कैन सी दैट ट्रैफिक साइन। उसके बाद शी लुक्ड एट मी, उसने अपने आंखों को घुमाकर मेरी तरफ देखा। दे आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में एक्शन चल रहा है, मतलब एक्शन का मतलब कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, तो वो जो एक्शन हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। तो एक्शन होते हुए चीजों को देखना, तो उसको हम लोग वॉच यूज कर देते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, लेट अस बिकम अवेयर ऑफ दिस थिंग आल्सो, द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। सॉरी, यहां पे लिसन होना चाहिए था, हियर एंड लिसन, यहां पे होना चाहिए था लिसन। देखिए, हियर बोले तो भी सुनना होता है, और लिसन बोले तो भी सुनना होता है गाइस। हियर बोले तो भी सुनना होता है, और लिसन बोले तो भी सुनना ही होता है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन? क्या आपको पता है हियर और लिसन में डिफरेंस क्या है गाइस? आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है, डोंट वरी, आई विल टीच यू द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। देखिए, ये भी जान लेते हैं। हियर का मतलब होता है नो एफर्ट। नो एफर्ट। एग्जाम्पल, आप ऐसे ही कहीं पे जा रहे हैं और अचानक से कुछ लोगों ने क्रैकर को बर्स्ट कर दिया, फटाके फोड़ दिए उसने। या आप ऐसे जा रहे हो, एकदम कुछ नॉइज आपको सुनाई दिया। आप ऐसे जा रहे हो, एकदम कुछ नॉइज आपको सुनाई दिया, तो आपका अटेंशन सुनना नहीं था। आप जस्ट ऐसे जा रहे थे, अचानक से वहां पे कुछ नॉइज आपने सुना। अचानक से मतलब यू वर नॉट एट ऑल, सी, आप एफर्ट नहीं डाल रहे थे उसके अंदर, नो एफर्ट। आप अरे क्या हो रहा है बोल के आप सुनना नहीं चाहते थे। ऐसे ही आप जा रहे हैं, किसी ने एकदम से चिल्लाया, तो वो आपके कान के ऊपर गिरा। किसी के किसी ने किसी का नाम चिल्लाया, तो वो आपके कान के ऊपर गिरा। आप सुनना नहीं चाहते थे वो किसको बुला रहा है, लेकिन आप ऐसे ही जा रहे थे। एक एग्जांपल, आप कहीं पे जा रहे हो और अचानक से वहां पे बॉम्ब
एक्सप्लोड हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, बॉम्ब फट गया, तो साउंड आता है ना बॉम्ब फट गया तो आप वो सुनना चाहते, देखिए आपको पता था क्या वहां पे बॉम्ब है वो फटेगा नहीं, आप तो अपने रास्ते जा रहे थे, अचानक से वो बॉम्ब फट गया और आपको नॉइज सुनाई दिया। तो यहाँ पे नो एफर्ट, आप कुछ एफर्ट डाल के सुनना नहीं चाहते, वो अचानक से आपके कान में आ गया, वो साउंड अचानक से आपके कान में आ गया, तो तब हम लोग हियर यूज करते हैं, हियर। एक एग्जांपल, आई हर्ड सम नॉइज, आई हर्ड सम नॉइज। देखिए मैं सुनना नहीं चाहता था, कोई एफर्ट डालकर सुनना नहीं चाहता था, अचानक से वो मेरे कान पे गिरा, सो नो एफर्ट। एंड और एक मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रैबिंग अटेंशन, सेम ग्रैबिंग अटेंशन। इफ यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ अ पर्सन देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ हियर। देखिए अब जब आप किसी को कॉल करते हैं तो क्या बोलते हैं, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, यस आई कैन हियर यू। तो पहले आप उसका अटेंशन ले रहे हो, तब हम लोग हियर यूज करते हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, यस आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूं। और वही बात वो कंटिन्यूअसली सुन रहा है, कंटिन्यूअसली सुन रहा है, वो चीज कंटिन्यूअस हो गया सुनने का, तो हम लोग उसका मीनिंग हो जाता है लिजन। हियर क्या है, पहले यूज करते हैं, पहले किसी का अटेंशन पाने के लिए, और वो हमें कंटिन्यूअसली सुन रहा है तो वो लिसन हो जाता है, लिसन। एक एग्जांपल, अब आप किसी को फोन करते हैं तो पहले क्या उसका अटेंशन जानने के लिए क्या करते हैं आप लोग, उसका अटेंशन पाने के लिए कैन यू हियर मी बोल के पूछते हैं, कैन यू लिसनिंग टू मी नहीं, कैन यू लिसन टू मी नहीं बोलते आप लोग, कैन यू हियर मी बोलते हैं। और वो कंटिन्यूअसली सुन रहा है, तो जब आप पूछेंगे आर यू लिसनिंग टू मी, कंटिन्यूअसली हो रहा है, सुनने का काम अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है तो वो लिसन में चेंज हो जाएगा, लिसन। बहुत आसान है, स्टार्टिंग में हम लोग हियर यूज करते हैं, वही कंटिन्यू हो गया तो लिसन यूज करते हैं, बहुत आसान है गाइस। एग्जांपल भी देख लेते हैं, देखिए फर्स्ट ये तो हो गया आई हर्ड सम नॉइज, उसके बाद कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, तुम मुझे सुन सकते हो क्या, हाँ यस। वही अगर तुम मेरी बात कंटिन्यू सुन रहे हो तो आप क्या बोलोगे, यस आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम लिसनिंग टू यू। देखिए फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग में हियर यूज किया, वही कंटिन्यू हो गया तो लिसन यूज किया, बहुत आसान है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। देखिए लिसन का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, एफर्ट। हियर में क्या है, एफर्ट नहीं था, हम ऐसे जा रहे थे, बॉम्ब फट गया तो हमारे कानों पे आ गया। लेकिन लिसन मतलब हम ध्यान देकर सुन रहे हैं, हम वहां पे ध्यान दे रहे हैं, हमारा एफर्ट है, अरे वो क्या बोल रहा है, हम कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं, यहाँ पे एफर्ट है, तो ये डिफरेंस होता है गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। स्टिल इफ यू वांट टू लर्न ample of things, please do subscribe to my channel. Thank you.